मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। मैं चाहता हूँ कि वो खेले। वो चाहता है कि तुम आओ। वो चाहता है कि मैं पढूं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। वांट ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और वांट्स ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो। आई वॉन्ट यू टू गो। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में। वांट मीन चाहना। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं चाहता हूँ कि वो खेले। आई वांट हिम टू प्ले। आई वांट हिम टू प्ले। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में। वांट मीन चाहना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो या उसे। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चाहता है कि तुम आओ। ही वांट्स यू टू कम। ही वांट्स यू टू कम। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। वांट्स मीन चाहना। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ, विच मीन तुम। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चाहता है कि मैं पढूं। ही वांट्स मी टू स्टडी। ही wants me to study। he ये subject pronoun है। what is pronoun? so actually pronoun is a word that we use instead of a noun। pronoun ये वो लफ्ज होता है जो हम noun की जगह या ism की जगह यूज करते हैं। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन मुझे। स्टडी ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पढ़ना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे न बोलो। आई वॉन्ट यू नॉट टू स्पीक टू हिम। आई वॉन्ट यू नॉट टू स्पीक टू हिम। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन में। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम। स्पीक बोलना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मीन उसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं चाहता हूँ कि आज तुम पढ़ाओ। आई वॉन्ट यू टू टीच टूडे। आई वॉन्ट यू टू टीच टूडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो। अब बचा ही किया है खाने को। अब बचा ही किया है तुमसे बात करने को। अब बचा ही किया है कहने को। अब बचा ही किया है करने को। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब बचा ही किया है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो व्हाट हैज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो व्हाट हैज लेफ्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब बचा ही किया है खाने को। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू ईट। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू ईट। नो व्हाट हैज लेफ्ट यह हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन अब बचा ही किया है। इट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बचा ही किया है तुमसे बात करने को। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू टॉक टू यू। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू टॉक टू यू। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हम जा रहे हैं। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू मीन अब बचा ही किया है। टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बात करना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बचा ही किया है कहने को। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू से। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू से। से ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन कहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बचा ही किया है करने को। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू डू।
नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू डू। आप भी इस फार्मूले के बेस पे, इस स्ट्रक्चर के बेस पे इस जुमले आसानी से बना सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। बस इस फार्मूले को सीखना है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बचा ही किया है तुम्हें देने को। अब बचा ही किया है तुम्हें देने को। नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गिव यू। नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गिव यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बचा ही किया है वहाँ जाने को। नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गो दियर। नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गो दियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब बचा ही किया है तुमसे मिलने को। अब बचा ही किया है तुमसे मिलने को। क्या ख्याल है वहाँ जाने का। क्या ख्याल है पढ़ने का। क्या ख्याल है चाय पीने का। क्या ख्याल है उससे मिलने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ख्याल है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाउ अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हाउ अबाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है वहाँ जाने का। हाउ अबाउट गोइंग देयर। हाउ अबाउट गोइंग देयर। हाउ अबाउट ये हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन क्या ख्याल है। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है पढ़ने का। हाउ अबाउट स्टडीइंग। हाउ अबाउट स्टडीइंग। हाउ अबाउट मीन क्या ख्याल है। स्टडीइंग मीन पढ़ने का। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है चाय पीने का। हाउ अबाउट टेकिंग टी। हाउ अबाउट टेकिंग टी। टेकिंग टी मीन चाय पीने का। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है उससे मिलने का। हाउ अबाउट मीटिंग हिम। हाउ अबाउट मीटिंग हिम। हाउ अबाउट मीन क्या ख्याल है मीटिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। हिम ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उससे। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है खेलने का। क्या ख्याल है खेलने का। हाउ अबाउट प्लेइंग। हाउ अबाउट प्लेइंग। हाउ अबाउट मीन क्या ख्याल है प्लेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है विच मीन खेलने का। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या ख्याल है यहाँ रुकने का। क्या ख्याल है यहाँ रुकने का। हाउ अबाउट स्टेइंग हियर। हाउ अबाउट स्टेइंग हियर। हाउ अबाउट मीन क्या ख्याल है। स्टेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है विच मीन रुकने का और हियर मीन यहाँ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या ख्याल है उससे बात करने का। मुझसे बात करो तो सही। हमें बताओ तो सही। खाना खाओ तो सही। उसे बुलाओ तो सही। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है और वो स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझसे बात करो तो सही। ट्राई टू टॉक टू मी। ट्राई टू टॉक टू मी। हमें बताओ तो सही। ट्राई टू टेल अस। ट्राई टू टेल अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें रोको तो सही। हमें रोको तो सही। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स।